अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में अपने प्यारे पाकिस्तान के सूबे सिंध के मुतालिक पोस्ट लाई हूँ। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये है हमारे सूबे सिंध के मुतालिक पोस्ट, और इस पोस्ट में आपको मैं अपने प्यारे वतन की झीलों के ताल्लुक़ से बताऊंगी। आपने मंछर झील का नाम सुना, बहुत ज़्यादा सुना होगा, किंझर झील और दूसरी झीलें, लेकिन आपने बकार झील के मुतालिक नहीं पढ़ा होगा, ना सुना होगा। हमल झील और ड्रग झील और बडेरी झील, बडेरी या हडेरी, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं आपको बताती हूँ बकार झील के लिए। बकार झील का शुमार सिंध के दिलफरेब मनाजिर वाली झीलों में होता है, जहाँ मुख्तलिफ शहरों से लोग तफरीह की गरज से आते हैं। बकार झील सांगढ़ से तकरीबन 23 किलोमीटर मगरिब की जानिब वाक़ है। किसी ज़माने में मक्खी के जंगलात से कुर्बत की वजह से इसे मक्खी झील भी कहा जाता था। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने वाले हुर मुजाहिदीन इस झील को अपनी पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करते थे। ये झील 80 किलोमीटर, ज़रा देखिए, सुनिए, गौर कीजिएगा, ये झील 80 किलोमीटर के तवील रकबे पर फैली हुई है और बाज़ मुकामात पर इसकी गहराई 60 फुट है। झील के चारों जानिब मछेरे आबाद हैं, जिनका ज़रिए रोज़गार माहीगीरी है, जबकि कुछ लोग काश्तकारी के पेशे से भी वाबस्ता हैं। किसी ज़माने में यहाँ पर 5 किलो तक मछलियाँ छोटे जालों में फंस जाती थीं और मछेरे उन्हें पकड़कर सांगढ़, हैदराबाद और कराची में फ़रोख्त करते थे। लेकिन पानी की कमी की वजह से अब ये मछली का शिकार कम हो गया है। चोटियारी डैम की तामीर की वजह से भी उसमें पानी की किल्लत हो गई है। यहाँ महकमा आबपाशी ने एक रेस्ट हाउस भी बनाया हुआ है, जहाँ तफरीह की गरज से आने वाले अफराद क़याम करते हैं। बकार झील में पानी पहुँचाने के लिए 10 दरवाज़ों का एक रेगुलेटर भी बना हुआ है। ये अंग्रेज़ के ज़माने में बनाया गया था। सर्दियों के मौसम में सर्द ममालिक से हिजरत करके आने वाले परिंदे बकार झील पर बसेरा करते हैं। चंद बरस कबल तक ये परिंदे झील की सतह आब पर झुंड की सूरत में तैरते हुए नजर आते थे, लेकिन मछली की नायाबी के बाद मुकामी लोगों ने इन परिंदों का शिकार शुरू कर दिया है, जिसके सबब उनकी यहाँ पर आमद कम हो गई है। ये मैं बता दूं कि तमाम उससे दुनिया से परिंदे पाकिस्तान आते हैं सर्द मौसम में, क्योंकि साइबेरियन इलाका कितना सर्द है, और दूसरा वो बाज़ औक़ात तो हज़ारों मील दूर से परिंदे आके पाकिस्तान की झीलों पे बसेरा करते हैं, फिर चले जाते हैं मौसम साजगार होने पर। अल्लाह की शान है। अब मैं दूसरी झील के लिए बताती हूँ। हमल झील सिंध के ज़िला शहदाद कोट में वाक़ है। ये झील लाड़काना से 58 किलोमीटर और कंबर शहर से 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है और चौड़ाई 10 किलोमीटर है, जबकि इसका रकबा 2965 एकड़ पर है। ये मीठे पानी की कुदरती झील है। कीर्थर के पहाड़ों से बहकर आने वाले मुख्तलिफ नदी नाले इस झील के ज़ख़ीरे आब का मंबा है।
इस इस झील के गिरदोनवा में हसीन मनाजिर फैले हुए हैं। ये मछलियों की अफजाइश गाह होने के अलावा आबी परिंदों का भी खूबसूरत मस्कन है। साइबेरिया से भी यखबस्ता हवाओं के सबब परिंदे यहाँ हिजरत करके आ जाते हैं। आप यहाँ पर बत्तखें, राजहंस, मुर्गाबी, बगले, फ्लेमिंगो मछलियों को शिकारी आराम से देख सकते हैं और ये सब यहाँ पर सतह आब पर होते हैं। मछलियों की शिकारी परिंदे काफ़ी तादाद में होते हैं क्योंकि यहाँ मछलियाँ काफ़ी तादाद में पाई जाती हैं। लेकिन अब सेम नाले के खारे पानी की वजह से झील में आलूदगी फैल रही है और हुकूमत को चाहिए कि उस पर तवज्जो दे ताकि इसकी जंगली और आबी हयात बरकरार रहे। अब ड्रग झील है। ड्रग झील भी शहदाद कोट में वाक़ है। यह लाड़काना से 29 किलोमीटर और कंबर शहर से 7 किलोमीटर के फासले पर है। ड्रग झील मीठे पानी की झील है और ये 2965 एकड़ रकबे पर मुहित है। कीर्थर, यहाँ भी कीर्थर के पहाड़ों से पानी बहकर आता है। ड्रग झील बेशुमार परिंदों का मस्कन है और सर्दियों में यहाँ साइबेरिया से भी मुहाजिर परिंदे सर्दियाँ गुजारने आते हैं। इस झील को सन 1972 में परिंदों के लिए महफूज मस्कन करार दिया गया था। यहाँ सयाहों के क़याम के लिए एक रेस्ट हाउस भी मौजूद है। देखिए, ये हैं हमारे यहाँ मीठे पानी की झीलें। अगर इनको हुकूमत तवज्जो दे तो ये हमारे सिंध के लोगों के लिए बहुत बड़ा एहसान होगा और उनको बहुत सहूलत हो जाएगी मीठे पानी की। अब मैं आती हूँ तीसरी झील की तरफ, हडेरी झील। नहीं, ये तीसरी नहीं है, दूसरी है, चौथी है। बकार झील, हमल झील 2, ड्रग झील 3, हडेरी झील 4। ये झील हडेरी या बडेरी, ये झील ठट्टा शहर के शुमाल मगरिब में 14 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जो आबी परिंदों का बेहतरीन मस्कन है। महकमा जंगली हयात ने भी इसे परिंदों के लिए महफूज मस्कन करार दिया है। साइबेरिया के सख्त मौसम में जब परिंदे घबरा जाते हैं तो यहाँ पर लाखों की तादाद में हिजरत करके आते हैं और इस झील पर सुकूनत अख्तियार करते हैं। तो ये थी हमारी झीलों की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और देखिए आप कि हमारा जो सूबा सिंध है ये कुदरती मनाजिर से और खुदा के अता करदा ज़मीनी हुस्न व जमाल से माला माल है। यहाँ पे क्या क्या है, सहराए थर है, कीर्थर की पहाड़ियाँ हैं, दरियाए अबासीन है, कुदरती चश्मे हैं, आबशारें हैं और ख़ूबसूरत झीलें हैं जो हमारे वतन के सूबे को मज़ीद हुस्न देते हैं। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल मुरसलीन व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के बेहतरीन नेमतों से नवाजे। इसके साथ खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।